हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी तो आप नहीं होंगे, मुझे पता है। घर में आप कैसे रह रहे होंगे। स्कूल की बात ही कुछ अलग होती है, पर चलो अब जैसी भी सिचुएशन चल रही है हमें तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रल और वी स्टार्टेड डेफिनेट इंटीग्रल। सो दिस वाज एक्सरसाइज 7.8। तो कुछ फॉर्मूले मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाए थे, उन सारी चीज़ों को ही आगे कंटिन्यू करना है। सो डू सम मोर क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस वी हैव डन, नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस। ओके, so we have done question number 1, question number 3. Now I am doing question number 5. Okay children, exercise 7.8, question number 5. Do the integration of -1 to +1 e raised to power x, -1 to +1 e raised to power x dx. Okay children, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, यू ऑल नो। पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ex इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex -1 to +1। तो आंसर तो एक ही लाइन में आ जाता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ठीक है, तो e raised to power 1 minus e raised to power -1। so answer will be e minus 1 upon e। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको लॉन्ग प्रोसीजर से करना है, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम्स। मैं उस दिन भी इसी बात को जोर दे रहा था, इस पिछली क्लास में भी, कि भाई इसको करना इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम से ही। क्वेश्चन क्लियरली लिखा आएगा एग्जाम में। ओके चिल्ड्रन, so -1 to +1 e raised to power x dx, ex raised to -1 to +1, तो e raised to power 1 minus e raised to power -1। तो आंसर हो गया e -1 upon e। अब इसको फॉर्मूले से करते हैं। नाउ a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू +1 एंड h इज इक्वल टू 1 minus -1। b माइनस a होता है, तो NH की वैल्यू हो गई 2। व्हाट वाज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या था इसका? लिमिट H टेंड्स टू 0, H आउटसाइड FA प्लस H, FA प्लस 2H एंड सो ऑन। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज द फॉर्मूला। अब A की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी -1। सो लिमिट H टेंड्स टू 0, H आउटसाइड, तो एफ ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये एफ एक्स है। एफ एक्स हम क्वेश्चन को बोलते हैं, ई रेज टू पावर एक्स को हम एफ एक्स बोलते हैं। अब यहाँ ई रेज टू पावर -1 लिखेंगे, पहली वाली वैल्यू एफ ए का मतलब ई रेज टू पावर ए। एक बार लिख देता हूं मैं पहले, ई रेज टू पावर ए प्लस एच, ई रेज टू पावर ए प्लस 2H एंड सो ऑन। और ए की वैल्यू है हमारे पास -1, तो अब a की वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड e रेज टू पावर -1, e रेज टू पावर -1 प्लस h, e रेज टू पावर -1 प्लस 2H एंड सो ऑन। ओके चिल्ड्रन, अब आप सबको पता है e रेज टू पावर -1 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं आप। लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड e रेज टू पावर -1, e रेज टू पावर -1 इंटू e रेज टू पावर h, e रेज टू पावर -1 इंटू e रेज टू पावर 2H एंड सो। ये दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में बेस दोनों का सेम है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। e रेज टू पावर -h कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट, दैट फर्स्ट पार्ट इज e रेज टू पावर -1 and second part is e raised to power plus h. Okay, so similarly we can write some other terms also. Now we can take e raised to power -1 common. Limit h tends to 0, h outside, e raised to power -1 common, 1 plus eh plus e2h plus e3h and so on. Okay children,
तो हम कहीं तक भी लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर 2h लिखा है हमने वहाँ। कभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि e रेज़ टू पावर 3h कहाँ से आ गया, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो e रेज़ टू पावर 3h ही आएगी। अब ये एक सिंपल जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो क्या है, e रेज़ टू पावर h। तो सिंपल जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के दो फॉर्मूले होते हैं, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी, a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, अगर r की वैल्यू 1 से कम होती है। और दूसरा फॉर्मूला होता है जीपी का a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r ग्रेटर देन 1। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो e रेज़ टू पावर h हमारा है r की वैल्यू, r इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर h, और e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, उसके ऊपर कुछ भी पावर हो तो वो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ, e रेज़ टू पावर h। तो हम इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड बिकॉज r इज इक्वल टू 1, r ग्रेटर देन 1, e की जितनी भी पावर होती है वो 1 से बड़ी ही होती है। ओके चिल्ड्रन, e की पावर जब माइनस h होगी किसी क्वेश्चन में तो उसको 1 से छोटा लेंगे। ओके, तो अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, r की जगह क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर h, और a का मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये बन गया, यहां से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h outside e raised to power minus 1. So a, what is a here? What is a here? That is 1. Okay. Now 1 minus, sorry, r की वैल्यू पुट करो। What is r here? e raised to power h raised to power n minus 1 dividing by e raised to power h minus 1। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हुआ, ये वाला फॉर्मूला। r की जगह हमने क्या लिखा, e रेज़ टू पावर h, और उसके ऊपर जो पावर है वो n को एज इट इज लिखा, -1 डिवाइडिंग बाय r माइनस 1। ओके चिल्ड्रन, अब इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस e रेज़ टू पावर -1 को आप बिल्कुल बाहर भी लिख सकते हो जाके, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को अंदर लिखने की कोई तुक नहीं है। इसको e रेज़ टू पावर -1 को बिल्कुल बाहर लिख सकते हैं। तो h अपॉन e रेज़ टू पावर h माइनस 1, तो ये एक अलग टर्म हो गई, और ब्रैकेट के अंदर बन गया हमारे पास e रेज़ टू पावर nh माइनस 1। ओके चिल्ड्रन, तो आपको पता है ये एक फॉर्मूला होता था क्लास 11th में, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर में किया था क्लास 11th में, तो वहां ये फॉर्मूला था e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। और नहीं भी किया तो इसको याद रख लो, और इसका उल्टा सीधा दोनों साइड में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर दोनों साइड 1 होता है, क्योंकि 1 अपॉन 1 भी 1 होता है, और 1 अपॉन 1 तो 1 है। ओके चिल्ड्रन, तो ये टर्म बन गई 1। ओके, अब सिर्फ यहां वैल्यू पुट करनी है आप, तो बताओ जरा क्या बन गया आप ये। अब लिमिट दोबारा नहीं लिखेंगे, जब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। e रेज़ टू पावर -1, दिस विल बिकम 1, टोटल वैल्यू दिस विल बिकम 1, लिमिट लगा के 1 है, ये पूरा का पूरा 1 हो जाता है, दिस इज 1। और e रेज़ टू पावर nh की वैल्यू वहां से देखो, nh इज इक्वल टू 2, तो e रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, ये बन गया। अब e रेज़ टू पावर -1 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ क्या बन गया, e रेज़ टू पावर -1 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e, और ये आ जाएगा -1 अपॉन e। सो दिस वाज द आंसर। तो यहां से आप इसको चेक भी कर सकते हो, दिस इज द आंसर। क्लियर चिल्ड्रन, e -1 अपॉन e। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर fx को बोलते हैं हम, fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज b एंड लोअर लिमिट इज a। तो a इज -1, b इज +1, और nh, इन दोनों के डिफरेंस को nh बोलते हैं, क्योंकि बीच में कहीं जाके nh की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें nh निकालना होता है। ओके चिल्ड्रन, तो nh विल बी इक्वल टू 1 माइनस -1, दैट विल बिकम 2। इसके बाद फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h fa प्लस h fa प्लस 2h। फिर इसके बाद fa की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज़ टू पावर a। यहाँ देखो e रेज़ टू पावर a,
फिर हो जाएगा e रेस्ट टू पावर a प्लस एच, ये वैल्यू पुट करेंगे ना, e रेस्ट टू पावर a प्लस एच, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे e रेस्ट टू पावर 2h। क्लियर। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट वाज a -1, तो e रेस्ट टू पावर -1, e रेस्ट टू पावर -1 प्लस h, e रेस्ट टू पावर -1 प्लस 2h। फिर e रेस्ट टू पावर -1 को कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद e रेस्ट टू पावर -1 के बाद ये बचेगा 1 प्लस e(h) प्लस e2h प्लस e3h प्लस e4h प्लस e5h प्लस e6h एंड सो ऑन। ओके। फिर उसके बाद ये जीपी के फॉर्मूले बताए मैंने आपको, Sn सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी, a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r if r is less than 1, अगर r की वैल्यू 1 से कम होती है। Sn into r raised to power n minus 1 upon r minus 1 if r greater than 1, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में r की वैल्यू e raised to power h है, so if r is equal to e raised to power h, e raised to power h is already greater than 1, so we will apply this formula. So using this formula, h into e raised to power minus 1 into e raised to power h, that is the value of r raised to power n minus 1 upon r minus 1, r is e raised to power h, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में e raised to power nh, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो e raised to power nh minus 1 upon r minus 1 e raised to power h minus 1, इस टर्म को उठा के हमने यहाँ रख दिया, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी एक फॉर्मूला हमने ये 11th क्लास में किया था, e raised to power x minus 1 upon x if x tending to 0। तो ये पूरी की पूरी लिमिट बन के ये क्या बन गया 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ ये बचा, यहाँ nh की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो e raised to power 2 minus 1, तो e raised to power minus 1 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e minus 1 upon e आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, जब आप इसको करने बैठेंगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जब आप इसको दूर से देखेंगे और दूर से देख कर इसको आप छोड़ देंगे तो ये आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, अदरवाइज ये सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट थिंग, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसका। जीरो टू 4 x प्लस e रेज टू पावर 2x, क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस e रेज टू पावर 2x। ओके चिल्ड्रन, सो वंस अगेन सेम थिंग हियर, इस बार अलजेब्रा फंक्शन भी है हमारे पास और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4 and h is equal to 4 minus 0, that is equal to 4, और fx is equal to x plus e raised to power 2x। ओके चिल्ड्रन, अब जरा फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये इस टाइप से मैं लिमिट लिखता हूं, LIM लिमिट h fa plus 2h fa plus h fa plus 2h and so on, limit h tends to 0, h outside, a की वैल्यू बताओ यहां से 0, f0 plus h f0 plus 2h and so on। तो 0 की तो एक्चुअल में कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो 0 की जगह तो आपको कुछ नहीं लिखना है, तो खाली f0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ fh लिखेंगे, यहाँ f2h लिखेंगे, तो ये सीधी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड, f0 विल बिकम 0 प्लस e रेज टू पावर 0। सेकेंड स्टेप 0 पुट कर दिया, दूसरे स्टेप में h प्लस e रेज टू पावर h, थर्ड स्टेप 2h प्लस e रेज टू पावर 2h, 2h तो वहां 2 तो वहां ऑलरेडी है, तो 2 तो यहां आएगा,
तो जब आप x की जगह h पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा h प्लस ई रेज टू पावर 2h। और जब आप x की जगह 2h पुट करेंगे, ये देखो यहाँ, जब आप x की जगह 2h पुट करेंगे, ये वैल्यू एक बार फिर से बताता हूँ पूरा क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। फॉर्मूला ये है h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h। अब मुझे ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी है। तो a की वैल्यू क्या है 0, यहाँ हो गया 0 प्लस h, यहाँ हो गया 0 प्लस 2h। तो ये हो गया, ये तो f0 ही रहेगा, ये हो गया fh, ये हो गया f2h। तो यहाँ 0 वैल्यू पुट करेंगे, 0 प्लस ई रेज टू पावर 0। क्लियर। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, h है हमारे पास, सिर्फ h है, h प्लस ई रेज टू पावर 2h। दूसरे में क्या हो जाएगा 2h प्लस ई रेज टू पावर 4h। h की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पुट कर रहे हैं 2h एंड सो ऑन। ओके चिल्ड्रन। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन बनी 0 प्लस h प्लस 2h। एक तो h वाली सीरीज बन गई और एक बन गई e रेज टू पावर 0 वाली, e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 2h, e रेज टू पावर 4h। तो दो सीरीज में क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे हम। लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड 0 प्लस h प्लस 2h प्लस 3h एंड सो ऑन। दूसरा ब्रैकेट बनेगा हमारा e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 2h, e रेज टू पावर 4h एंड सो ऑन। ओके। अब ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो गया। क्लियर चिल्ड्रन। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस सीरीज एंड सेकंड पार्ट इज दैट सीरीज। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड, तो ये बन गया h कॉमन ले लिया यहां से, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है। प्लस वहां से e रेज टू पावर 0, ये बन गया 1 प्लस ई रेज टू पावर 2h प्लस ई रेज टू पावर 4h एंड सो ऑन। ओके चिल्ड्रन। तो यहां तो नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2, और यहां सिंपल जीपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा जहां r की वैल्यू है e रेज टू पावर 2h, r इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2h। जो हम क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया है, r इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2h, और यहां सिंपल n इंटू एन माइनस 1/2। ओके। यहां ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगाओ जरा इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, h outside h into n minus 1/2 प्लस ये बन गया इसका फॉर्मूला, ये सिंपल जीपी का फॉर्मूला बन गया 1 इंटू r रेज टू पावर 2h रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2h माइनस 1। यहाँ सिंपल जीपी का फॉर्मूला बन गया, यहाँ सिंपल नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन गया। ओके चिल्ड्रन। तो इस h का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1/2 एंड हियर h अपॉन e रेज टू पावर 2h माइनस 1 इंटू e रेज टू पावर 2nh माइनस 1। ओके चिल्ड्रन। अब ये वाला h दोनों n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। nh माइनस h अपॉन 2 प्लस इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 आउटसाइड, और ये बन जाएगा 2h अपॉन e रेज टू पावर 2h माइनस 1। ये अलग सिचुएशन हो गई। और ये बन गया e रेज टू पावर 2nh माइनस 1। क्लियर चिल्ड्रन। अब सबको पता है जहां जहां nh है, वेयर यू आर लुकिंग nh, यू विल पुट दिस वैल्यू nh इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ 4 पुट करेंगे, और जहां सिर्फ अकेला h है वहां 0 पुट करेंगे। तो ये बन गया 4 इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 1/2। ये पूरी टर्म 1 बन गई। मैंने पिछली बार बताया था ये उल्टा सीधा दोनों साइड से 1 ही होता। सो दिस इज 1
2 का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि e रेज़ टू पावर 2h है, तो ऊपर भी हम 2h बनाएंगे। ओके, तो इसके बाद सिर्फ ये बचा e रेज़ टू पावर 2 इंटू 4, e रेज़ टू पावर 2 इंटू 4 -1। क्लियर? तो अब 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2, 2 4 जा 8, तो फर्स्ट टर्म विल बिकम 2 4 जा 8 एंड सेकेंड टर्म 1/2 e रेज़ टू पावर 8 -1। ओके चिल्ड्रन, तो इसको यहीं छोड़ना चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 में से 1/2 माइनस हो जाएगा। ओके, चलो कर लेते हैं। 8 प्लस 1/2 e रेज़ टू पावर 8 माइनस 1/2, तो 2 8 जा 16, 16 माइनस 1 15/2, तो 1/2 e रेज़ टू पावर 8 माइनस 15/2 प्लस 15/2। ओके चिल्ड्रन, तो हम चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस वाज डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट एज द सम्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल का ही ये एक पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रल तो बहुत बड़ा चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रल का ये एक पार्ट है, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज द सम। इज इट ओके चिल्ड्रन? अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक पार्ट था, अब हम एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। Now exercise 7.9. Evaluate the integrals. Exercise 7.9, question number 3. Exercise 7.9, question number 3. Clear children? So question is 4x cube minus 5x square plus 6x. 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 dx and 1 to 2। तो कुछ भी नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है और पूरे क्वेश्चन में पहले अपर लिमिट पुट करनी है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी है और दोनों को माइनस करना है, बीच में माइनस साइन होना चाहिए। तो सिंपल सा मेथड है, सिंपल इंटीग्रेशन, देन पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो 4x क्यूब, तो दिस विल बिकम 4x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5x क्यूब अपॉन x क्यूब 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x, और इसमें c नहीं लगाना होता है, यू ऑल नो, 1 to 2। तो दिस 4 is cancelled by this 4, so we have x raised to power 4 minus 5x cube upon 3 plus 2 3 जा 6 3x square plus 9x। अब हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन है। ओके चिल्ड्रन, तो अपर लिमिट पूरे क्वेश्चन में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दिस वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 5/3 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। ओके, माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 एंड प्लस 9, ये 1 वैल्यू पुट करने के बाद है। ओके, अब दोनों डायरेक्शन में, दोनों ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेना है। तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 4 16 माइनस 8 5 जा 40 अपॉन 3 प्लस 3 4 जा 12
प्लस 9 2 जा 18, ओके चिल्ड्रन, माइनस 1 माइनस इसको सीधा प्लस करके बताते हैं, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 5/3, ओके। तो 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 16 46, ओके चिल्ड्रन। तो ये बन गया 46 प्लस की टर्म होगी 46 माइनस 40/3 माइनस 13 माइनस 13, इसको ब्रैकेट को मैं ओपन कर दे रहा हूं, पूरे ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, तो ये हो गया माइनस 13 प्लस 5/3, ओके। तो 46 माइनस 13 ये बन गया 33, 46 माइनस 13 33, और 40/3 प्लस 5/3, तो 40 में से 5 माइनस हो गया, बाई 3 दोनों में है, तो माइनस 35/3। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, 33 3 जा 99, ठीक है। तो 99 माइनस 35 अपॉन 3, तो 9 माइनस 5 4, और 9 माइनस 3 6, तो 64 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर चिल्ड्रन? जब हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार कोई स्मॉलर सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आप, but according to my view answer should be 64/3, okay children. So in this exercise you have to do this type of question. अब आपको मैं थोड़ा सा लिमिट को चेंज करने का एक तरीका बताता हूं। पहले क्वेश्चन देखते हैं जरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 0 to π/4 10x। Question number 4, 0 to π/4 10x dx। क्लियर चिल्ड्रन? तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो डायरेक्टली लिख देंगे हम इसको log sec x। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में लिमिट हम कैसे पुट करते हैं? तो log sec x 0 to π/4, ओके। अब x की वैल्यू π/4 पुट करें आप लोग, log sec π/4 माइनस log sec 0, ओके। ये log है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब log sec π/4, sec 45, π/4 का मतलब है 45 डिग्री, तो sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो log √2, ये sec 45 की वैल्यू होती है, माइनस log sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो मैं आगे लिख देता हूं sec 0 इक्वल टू 1 एंड log 1 इज आल्सो 0, ओके। तो ये बन गया log 2 पावर 1/2 माइनस 0, ओके। ये 1/2 पावर आगे आ जाती है, log का रूल होता है, log के नंबर के ऊपर कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 log 2 इज द आंसर, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये इसका आंसर हुआ। तो सिंपल वे है, सिंपल वे में ही आपको करना है, 10x का इंटीग्रेशन करना है log sec x, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, बस इतना ही काम करना होता है इस क्वेश्चन में, ओके। तो टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो एक मेथड आप लोग याद रखें बेटा, आप लोगों को सबको डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल करा दिया है, तो इसमें लिमिट भी गिवन है, लिमिट भी लिखनी है। लिमिट इज गिवन 1 to 2, 1 to 2,
पहले तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखो, 5 आउटसाइड 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो जब भी कभी ऊपर नीचे इक्वल पावर होती है, जो बड़ी पावर होती है इक्वल पावर होती है, अगर ये दोनों इक्वल पावर हैं तो क्वेश्चन को डिवाइड करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो सिंपली पहले इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक होगा। डेफिनेट इंटीग्रल भी इनडेफिनेट इंटीग्रल का ही एक पार्ट है, इसमें बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है आंसर में। जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से करने हैं, तो उसको हम और भी ज़्यादा ध्यान से करेंगे। लेकिन इस बाकी डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल से करने हैं और फिर लास्ट में आंसर में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है और उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी इनडेफिनेट इंटीग्रल का ही एक पार्ट है। क्लियर चिल्ड्रन? तो पहले इसको किसी भी मेथड से इंटीग्रेट करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया हमने, ये सिंपल मेथड है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो क्या बन गया ये 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 4x माइनस 3। ठीक है चिल्ड्रन? तो इसके बाद क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, जब ये पावर यहाँ इससे कम आ जाती है, रिमाइंडर की पावर जनरली डिवाइजर से कम होती है, तो उसके बाद क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करते हैं, आगे डिवाइड नहीं करते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशिएंट तो हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया माइनस 4x प्लस 3, इसको प्लस लिख देता हूं मैं, माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके चिल्ड्रन? अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, लिमिट 1 to 2, मतलब हम जो सारा का सारा काम कर रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का कर रहे हैं, इसका डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ लेना देना नहीं है। जब लास्ट में आंसर आ जाएगा तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, तो ये तो अलग पार्ट हो गया, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो 1 माइनस, इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं जरा। एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, इसके लिए हमने एक अलग से मेथड बताया था आप लोगों को कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या काम किया था, न्यूमरेटर को हटाने के लिए 4x प्लस 3 a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, प्लस b, ये एक मेथड बताया था उस टाइम, उसको आप जब रिवाइज करेंगे तो आप देख लेंगे। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b। ओके चिल्ड्रन? सो इस लाइन को आपको याद रखना है। अब जरा कंपैरिजन करना है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b। ठीक है, तो 4a प्लस b की वैल्यू तो डायरेक्टली 3 हो गई, 4a प्लस b, जब लाइक टर्म को लाइक टर्म से कंपेयर करेंगे तो 4a प्लस b तो ये डायरेक्टली 3 हो गया, और 2a इज इक्वल टू 4, x वाली टर्म x से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 2। ओके चिल्ड्रन, a की वैल्यू यहाँ पुट करो, 4 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू हो गई 3 माइनस 8, तो b विल बिकम इक्वल टू माइनस 5। ओके, तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b यू कैन पुट दीज वैल्यू हियर, और फिर उसके बाद इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ से कर रहा हूँ, फिर से एक बार। तो ये बन गया 1 माइनस, अब ये a और b की, अब 4x प्लस 3 को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 इंटू 2x प्लस 4, 2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस b, और b क्या है हमारे पास, माइनस 5। तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, और इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 1 से 2। ओके चिल्ड्रन, अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस, इस पार्ट को अलग लिख देता हूं, 2 इंटू 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3।
ठीक है, ये अलग इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन अभी करेंगे हम, 1 से 2, ये अलग इंटीग्रेशन हो गया। और इसके बाद फिर ये पार्ट बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5/x² प्लस 4x+3। ओके चिल्ड्रन, तो इसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन, अब ये क्वेश्चन 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ऊपर है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, 2dt/t, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, +5। ओके, इसको लिखेंगे 5, और इसका क्या करेंगे, इसका बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, dx/, ये बन जाएगा x² + 4x, और x के पास जो टर्म होती है 4, उसका आधा होता है 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो +4 - 4 + 3। ओके, मैं बार बार लिमिट नहीं लिख रहा हूं, तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, और छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। तो x - 2 log t + 5, ये बन गया dx/x + 2 का होल स्क्वायर, यहां तक x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, -1। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x² - a²। तो x - 2 log t की वैल्यू पुट कर दो, x² + 4x+3, x² + 4x+3। ओके चिल्ड्रन, +5 log, तो 1/2a, इसका फॉर्मूला होता है x² - a² का 1/2 × 1 log x + 2 - 1/x + 2 + 1। ओके, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है x - 2 log x² + 4x+3, ओके, +5/2 log x + 1/x+3। नाउ दिस इज द लिमिट 1 to 2। अब लास्ट में जाके हम लिमिट पुट कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत लंबा लग रहा होगा चिल्ड्रन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका बड़ा होने की वजह है ये क्वेश्चन कई पार्ट में ब्रोकन है, इसके छोटे छोटे कई पार्ट बन जाते हैं, और ये सीधा सीधा इंडेफिनिट इंटीग्रल का काम है। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, इंडेफिनिट इंटीग्रल का काम तो बिल्कुल लास्ट लाइन का है कि हमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करना है। बाकी डेफिनिट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रल से ही होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने कई टाइप के मेथड यूज कर लिए, इसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज कर लिया, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल भी हमने यूज कर लिया, तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया। ओके चिल्ड्रन, तो अब वैल्यू पुट करो जरा, 2 - 2 × log 4 + 8 + 3 +5/2 log 2 + 1/2 + 3। दिस माइनस, अब माइनस लगाएंगे, 1 लगा दो, 1 - 2 log 1 + 4 + 3, ओके, +5/2 log 1 + 1/1 + 3। ओके, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आया। ये 2 - 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 - 2 log 4 + 8 12, 12 + 3 15, 2 log 15 +5/2 log 3/5। ओके, प्लस, अब ये आ गया माइनस, -1, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दे रहा हूं, ये -1 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, +2 log 4 + 3 7, 7 + 1 8, 2 log 8 +5/2, ये माइनस हो जाएगा ये वाली टर्म, -5/2 log 2/4। ओके चिल्ड्रन, तो अब ये बताओ 2 - 1, ये दो टर्म सेपरेट है, तो ये हो गया 1, 2 log 15 और ये हो गया 2 log 8, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं, 2 log 8 - 2 log 15,
ठीक है। अब 5/2 वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5/2, ये बन गया log 3/5 माइनस log 2/4। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 2 log 2 की पावर 3 माइनस 2 log 15 प्लस 5/2 log 3/5/2/4, ये 1/2 बन गया। ठीक है, अब ये बन गया, ये 3 आगे आ जाएगा, 1 + 2 1 + 6 log 2 माइनस log 15 प्लस 5/2 log, ये 2 ऊपर चला गया, 6/5। तो ये इसका फाइनल आंसर है चिल्ड्रन। इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट मे बी कंटिन्यू, थोड़ा सा और आगे log a/b भी लिख सकते हैं हम, log 15 को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, log 15 को लिख सकते हैं हम log 5 × 3, तो log 5 माइनस log 3 बन जाएगा, log 5 प्लस log 3 बन जाएगा, यहां से भी log 5 आएगा, तो इसकी एक आध टर्म और कैंसिल हो सकती है, तो आंसर्स में बी डिफरेंट। ओके चिल्ड्रन, बट दिस इज द फाइनल आंसर आल्सो। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये असेंबल है 2-3 क्वेश्चंस का। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को एक साथ असेंबल करके लिखा हुआ, इसलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। तो इससे आपको कई मेथड क्लियर हो गए। ठीक है, इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन और इसके साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसमें कई सारे मेथड आपके क्लियर हो गए। ओके चिल्ड्रन, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम डेफिनेट इंटीग्रल को और आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।